अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस साल जो है वो एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कर दिया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस साल एडमिशन हुए। और उसके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में भी जो है, चाहे क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिया कॉलेज हो या कोई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो, उनमें जो एडमिशन प्रोसेस इस बार चली वो सारी की सारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से यहाँ पे चली। उसमें फिर सिलेबस भी चेंज हो गया और सब्जेक्ट्स भी ऐड हो गए, चाहे अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी कोर्सेज कर लो आप या इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर लो आप, उनमें सब्जेक्ट्स भी आपको ऐड हो गए। और उसके साथ साथ उनमें जो है सिलेबस भी कुछ कोर्सेज में चेंज हो गया और उसमें जो है एडमिशन प्रोसेस भी आपकी जो 3-4 महीने डिले होगी। उस सारे के पीछे की जो वजह थी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी। तो इसमें जब आपकी सारी प्रोसेस हो गई, जब आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एडमिशन हो गए, तो यूजीसी ने फिर जो है एक यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर निकाला जिसमें दिसंबर में आपके एडमिशन होने वाले, मतलब एडमिशन नहीं, आपके फाइनल एग्जाम जो फर्स्ट सेमेस्टर के होने वाले थे, अब दिसंबर में आपके एग्जाम्स होंगे मतलब सारे कॉलेजेस में। तो यहाँ पे बात आ जाती है जो आपका पेपर का पैटर्न होने वाला है, स्पेशली क्लस्टर यूनिवर्सिटी के मतलब क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में, चाहे आप यूजी को ऑनर्स कोर्स कर लो या इंटीग्रेटेड कोर्स कर लो, उसमें जो आपका पेपर का पैटर्न आने वाला है, चाहे आपका साइंस हो या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी ब्रांच हो आपका, तो उसमें जो पेपर का पैटर्न आने वाला है कैसा रहने वाला है, उसमें काफ़ी टाइम से 2-3 मीटिंग्स इस बारे में हुई। तो आज फाइनली उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला और पेपर का पैटर्न इन्होंने यहाँ पे आज निकाला है कि मतलब लॉन्ग आंसर टाइप आपको कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मार्क्स कितने होंगे उन क्वेश्चंस के, कितने वर्ड्स का लिखना है आपको, शॉर्ट आंसर टाइप कितने आ जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कितने आ जाएंगे, और उसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के कितने यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे। सारे कैंडिडेट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं डिटेल में आपको सारा कुछ समझाऊंगा कैसा पेपर आपका आने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 8 ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर 2022, डेट भी आप देख सकते हैं 9/11/2022, कल की यानी आज ही अपडेट होगी फिर पोर्टल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे इस वाले पेरा में, परसुएंट टू द डिसीजन टेकन इन द मीटिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ constituent and affiliated colleges held on this date and subsequent approval by the academic council in its meeting held on this date, the following question paper pattern is hereby notified for the students admitted to various courses during academic session 22-23। यानी कि जितने भी affiliated colleges क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के हैं उनमें किसी भी कॉलेज में चाहे कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, उनका जो पेपर का पैटर्न यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। पहले हम साइंस के कैंडिडेट्स का देखते हैं कि साइंस के कैंडिडेट्स का पेपर का पैटर्न जो है वो किस तरह का आ जाएगा। तो देखिए पेपर का पैटर्न आपका जो रहने वाला है वो 3 सेक्शंस में रहने वाला है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में क्या आ जाएगा, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको जो है वो 4 क्वेश्चंस होंगे, वहां पे पहले ही 4 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 4 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बाकी 2 जो है वो लेफ्ट कर देने आपको। और हर क्वेश्चन के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन आप अगर आप कर लोगे तो 10 मार्क्स, 10 2s are 20। यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप्स के जो सेक्शन ए है इसमें आपको 20 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप जो है वो आंसर उसका लिखोगे वो 400 वर्ड्स में आपको जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद सेक्शन बी की बात यहाँ पे हम करते हैं। सेक्शन बी में जो आपका मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें आपको जो है वो 150 वर्ड्स में जो आंसर अपना लिख लेना है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7, यानी कि 7 क्वेश्चंस आपको मीडियम या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाएंगे, सॉरी मीडियम नहीं, शॉर्ट नहीं, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाएंगे। इसमें आपको 7 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 7 में से आपने 5 जो है वो अटेम्प्ट कर लेना है और हर क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और 5 4s are 20। यहाँ पे आपको जो है वो मीडियम आंसर्स के भी 20 यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के भी 20 मार्क्स और मीडियम आंसर टाइप के भी क्वेश्चन के भी 20 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे लास्ट सी सेक्शन आपका आने वाला है जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको 20 वर्ड्स में डिस्क्राइब करने होंगे, यानी कि 1 या 2 लाइन में आपको जो है वो उसका आंसर लिखना होगा। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे वो अटेम्प्ट करने हैं। सारे कितने होंगे, 8 क्वेश्चन आपको होंगे। हर क्वेश्चन का आपको 2.5 यानी कि 2.5 मार्क्स आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मिलेगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव इसमें जो है वो कुछ भी साइंस के कैंडिडेट्स को नहीं आने वाला, पूरा थ्योरेटिकल यहाँ पे आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे मतलब 8 क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप में आ जाएंगे तो 20 मार्क्स इसके भी होंगे। टोटल आपको जो है यहाँ पे 60 मार्क्स आपको जो है वो इसमें आ जाएंगे, यानी कि 20 आपको सेक्शन ए से आ जाएंगे लॉन्ग आंसर्स में, 20 आपको सेक्शन बी से आ जाएंगे मीडियम आंसर्स में और 20 आपको जो है वो सेक्शन सी से आ जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। टोटल यहाँ पे आपको 60 मार्क्स इसके बन गए। उसके बाद जो असेसमेंट्स होंगे आपको जो कॉलेज से आपको मिल जाते हैं, इनमें आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसमें जाओ आपकी अटेंडेंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कॉलेज वाले, ये डिपेंड करता है फिर कॉलेज पे। तो 15 मार्क्स इसके आ जाएंगे और 60 मार्क्स आपको जो है
क्वेश्चन पेपर के आ जाएंगे तो 16 + 15 हो गए यहाँ पे 75। आपको पता है कि मेडिकल में जो है वो 75 जो है आपका आता है थ्योरी, तो हो गया ये थ्योरी का पार्ट। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का क्या होगा, प्रैक्टिकल जो है आपको साइंस के कैंडिडेट्स को होता है। तो प्रैक्टिकल में भी 2 टाइप्स होंगे, एक यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जहाँ आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, और असेसमेंट जो आपका होगा इसमें यहाँ पे आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। टोटल आपको यहाँ पे 25 प्रैक्टिकल्स में मिलने वाले हैं और 75 यहाँ पे थ्योरेटिकल सेक्शन से आने वाला है। टोटल यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, चाहे आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर लें या ऑनर्स 3+1 का कोई भी कोर्स यहाँ पे आप कर लें। ये हो गया साइंस के कैंडिडेट्स का। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1 क्रेडिट, आपको पता है कि 25 मार्क्स होंगे और टोटल 100 मार्क्स होंगे, यानी कि पर सेमेस्टर आपका जो है वो 4 क्रेडिट जाएगा। आपको क्रेडिट वगैरह वो समझाने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी पता होता है। क्रेडिट बेसिस सिस्टम चलता है क्लस्टर यूनिवर्सिटी में या कश्मीर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद सेक्शन बी में यहाँ पे आ जाते हैं, दूसरे पार्ट में हम यहाँ पे आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के जो कैंडिडेट्स हैं, सोशल साइंस हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो या एजुकेशन के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे 3 सेक्शंस का पेपर आने वाला है। सेक्शन ए में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप में से आपको 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 4 में से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको 13 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन को आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन को 13 मार्क्स मिलेंगे और 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होगा। 13 × 2 हो गया यहाँ पे 26 आपको सेक्शन ए से आ जाएंगे, चाहे आप आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, सोशल साइंस से हो, कॉमर्स से हो, मैनेजमेंट से हो या एजुकेशन से हो, ठीक, साइंस को छोड़ के। उसके बाद सेक्शन बी यहाँ पे आपको आ जाने वाला है मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 150 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है आंसर अपना। इसमें आपको जो है वो 7 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और हर क्वेश्चन के आपको यहाँ पे 5 मार्क्स जो है वो मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपको इसमें आ जाएंगे। 5 × 5 = 25, यहाँ पे 25 मार्क्स आपको जो है वो सेक्शन बी से आने वाले हैं। उसके बाद सेक्शन सी यहाँ पे आपका रहने वाला है। सेक्शन सी में यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, ये आपको 20 वर्ड्स में डिस्क्राइब करने हैं और 20 वर्ड्स में से आपका पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको लिखने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। टोटल जो है शॉर्ट आंसर में से 8 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, हर क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और 8 × 3 = 24 यहाँ पे आपको जो है वो शॉर्ट सेक्शन से आने वाले हैं। यानी कि इसमें जो है मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ना ही मेडिकल के कैंडिडेट्स को आ जाएगा, ना ही बाकी कोर्सेज के कैंडिडेट्स को मेडिकल, सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये हो गया यहाँ पे टोटल आपको जो है वो 3 सेक्शन का, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का 75 मार्क्स। और उसके साथ साथ यहाँ पे कंटिन्यूस असेसमेंट्स जो आपके होते हैं जिसमें आपको इंटरनल वगैरह सारा कुछ आ जाता है, इसमें आपको जो है वो 25 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो 75 आपको जो है वो पेपर में आ जाएंगे और 25 आपको यहाँ पे असेसमेंट्स का आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 100 मार्क्स जो है बाकी सब्जेक्ट्स के, मतलब मेडिकल को छोड़ के बाकी जो भी कोर्सेज हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने लास्ट पे यहाँ पे क्या भी लिखा है कि पेपर का पीरियड जो आपका रहने वाला है, इतना पेपर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करने में। अपना पेपर जो है उसको अटेम्प्ट करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ज़्यादा लेंथी पेपर तो है नहीं, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसमें आपको जो है वो 2 ही क्वेश्चन करने, शॉर्ट में से 5 क्वेश्चन करने, फिर वेरी शॉर्ट में से तो 1 लाइन की हो जाती है वो। और उसके साथ साथ अटेंडेंस जो भी है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो या कंटिन्यूस असेसमेंट्स हो, वो जो इनके मार्क्स हैं कंटिन्यूस असेसमेंट प्रैक्टिकल्स वगैरह 25 और मेडिकल वालों के लिए 10 मार्क्स हैं। ये डिपेंड करता है फिर कॉलेज पे वो इन 10 मार्क्स को अटेंडेंस के बेस पे देंगे या बाकी जो भी कुछ रहने वाला है उसमें। वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें जो कंटिन्यूस असेसमेंट्स हैं, इसमें जो आपका बिहेवियर भी देखा जाएगा, आपकी जो है वो अटेंडेंस भी देखी जाएगी, सारा कुछ आपका वहाँ पे देखा जाएगा और उसके बेस पे आपको जो है वो असेसमेंट्स के जो है यहाँ पे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बाकी फिर डिपेंड करता है कॉलेज पे वो प्रैक्टिकल असेसमेंट या असेसमेंट्स या प्रैक्टिकल्स के मार्क्स किस हिसाब से देंगे, वो भी इन्होंने यहाँ पे इसमें मैंशन कर दिया है। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। ये था क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमने डिटेल में समझाने की कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ